तुला राशि वालों नमस्कार प्रिय भक्तों, जय लक्ष्मी माता, जय भगवान कुबेर। आज का ये संदेश उन सभी भक्तों के लिए है जिन्होंने जीवन की हर कठिनाई को सहते हुए भी सच्चाई का दामन नहीं छोड़ा। आज मैं आपके सामने एक ऐसी बात लेकर आया हूँ जो केवल भविष्य की दिशा नहीं बल्कि आपके मन में वर्षों से पल रहे संशयों का समाधान बन सकती है। ये जो समय चल रहा है वह केवल साधारण घटनाओं से नहीं भरा है, बल्कि इसमें कुछ ऐसे पल शामिल हैं जो किसी भी व्यक्ति के जीवन की दशा और दिशा दोनों बदल सकते हैं। मैंने आपकी कुंडली के ग्रहों की चालों का गहराई से अध्ययन किया है और जो मैंने देखा है वह अत्यंत विशेष है। इन 3 दिनों में जिन जातकों ने अपने जीवन में बिना किसी स्वार्थ के दूसरों का भला किया है उनके लिए ऐसा परिवर्तन आने वाला है जिसकी कल्पना तक उन्होंने नहीं की होगी। यह बदलाव ऐसा होगा जो चुपचाप लेकिन प्रभावी रूप से आपके जीवन के प्रत्येक मोड़ को नया आकार देगा। अगर आप अब तक खुद को दुर्भाग्यशाली समझते थे तो ये भ्रम अब समाप्त होने वाला है, क्योंकि आपके भाग्य के द्वार पर अब शुभ अवसर दस्तक दे रहे हैं। यह अवसर अचानक आपके सामने आएंगे और आपको पहले से तैयार रहना होगा ताकि आप उन्हें पहचान सके और सही समय पर उनका लाभ उठा सके। जिन लोगों ने पहले आपके साथ छल किया था अब वे स्वयं उलझनों में फंसेंगे। ये समय आपके लिए एक प्रकार से पुनः स्थापना का है। आपने जिस सच्चाई, संयम और सहनशीलता से जीवन बिताया है अब उसका प्रतिफल मिलने का समय आ चुका है। अगर आप कुछ समय से यह अनुभव कर रहे हैं कि कोई कार्य आरंभ तो होता है परंतु पूर्ण नहीं हो पाता, तो अब वह अवरोध हटने वाला है। भगवान ने आपकी मेहनत को स्वीकार किया है और आपकी साधना का फल अब धीरे धीरे प्रकट होने लगेगा। इन दिनों अपने मन को स्थिर रखें और रात को सोने से पहले अपने पलंग के पास एक तांबे के लोटे में जल भरकर रखें और उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध डाल दें। सुबह उठकर उस जल को तुलसी के पौधे में अर्पित करें। यह उपाय न केवल आपके मानसिक बोझ को कम करेगा बल्कि आपकी निर्णय लेने की क्षमता को भी सशक्त बनाएगा। आर्थिक रूप से जो स्थिरता आप खोज रहे थे वह अब धीरे धीरे आपके जीवन में प्रवेश करेगी, लेकिन आपको अभी भी संयम और श्रद्धा बनाए रखनी होगी। कई बार जो चीजें हमें दिखाई नहीं देती वही सबसे बड़ा प्रभाव छोड़ जाती है और यही समय है जब आपकी कुंडली में वह अदृश्य परिवर्तन घट रहा है जिसे वर्षों पहले के आपके अच्छे कर्मों ने आज संभव बनाया है। अपने भीतर की शांति को बनाए रखें, क्योंकि बाहर का शोर जितना भी बड़ा हो, जीत हमेशा उस व्यक्ति की होती है जो अपने अंतर्मन से जुड़ा रहता है। अगर किसी रिश्ते में खटास आ गई थी तो उसे सुधारने का प्रयास कीजिए, क्योंकि ये दिन क्षमा और पुनर्निर्माण के हैं। आपने अगर अपने जीवन में कभी किसी असहाय की मदद की है तो समझ लीजिए कि उस एक काम ने आपकी राह में हजारों नई संभावनाएं खोल दी है। ये 3 दिन आपके भीतर बैठी अच्छाई को पहचानने का समय है और जब आप इसे पहचान लेंगे तो बाहर की दुनिया भी आपकी पहचान को स्वीकार करेगी। याद रखिए, भगवान हमेशा उनका साथ देते हैं जो अपने मन और कर्म से शुद्ध रहते हैं। अब समय है स्वयं पर विश्वास रखने का, अपने पुराने दुखों को विदा करने का और उस नए अध्याय की ओर बढ़ने का जो आपके इंतजार में है। ये कोई कल्पना नहीं बल्कि आप पर ईश्वर की कृपा का प्रत्यक्ष प्रमाण है। अब केवल आपको ही तय करना है कि आप इस शुभ अवसर को अपनाकर आगे बढ़ना चाहते हैं या नहीं, लेकिन यदि आपने इसे अपना लिया तो जीवन फिर वैसा नहीं रहेगा जैसा अब तक था। ये यात्रा अब शुरू हो चुकी है। तैयार रहिए और अपने भीतर की सच्चाई को स्वीकार करिए, क्योंकि अगले चरण की दस्तक बहुत पास है। दोस्तों, अगले आने वाले 2 दिनों में आपको बहुत ही सावधानी से हर बात को समझने और संभालने की आवश्यकता है। आपके आसपास के लोग जिन पर आप अब तक भरोसा करते आए थे उनमें से कुछ इस समय अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए आपके खिलाफ योजना बना सकते हैं। वे आपको घेरने की कोशिश करेंगे, आपको भ्रम में डालने का प्रयास करेंगे ताकि आप अपना ध्यान भटकाएं और आपके जीवन में जो सकारात्मक बदलाव आने वाले हैं उनसे आप दूर हो जाएं। लेकिन अब आप वह इंसान नहीं रहे जो पहले था। अब आपने जीवन को गहराई से देख लिया है और आपको अच्छी तरह समझ आ चुका है कि सच्चाई और ईमानदारी से बड़ा कोई हथियार नहीं होता। ये समय आपके आत्मबल की परीक्षा का है, लेकिन ये परीक्षा कठिन नहीं होगी अगर आप अपने मन को स्थिर और शांत बनाए रखें। आप जिन बातों से पहले डरते थे अब वे बातें आपके सामने इस रूप में आएंगी कि आप खुद कहेंगे, शुक्र है मैंने तब हार नहीं मानी। यही समय है जब भगवान आपके धैर्य को देख रहे हैं और माँ लक्ष्मी आपकी प्रार्थना को सुन रही है। जो धन, जो सफलता, जो सम्मान आपने अपनी मेहनत से पाने का प्रयास किया है वह अब आपकी ओर बढ़ रहा है। बस आपको थोड़ा और इंतजार करना है और अपने लक्ष्य से ध्यान नहीं हटाना है। आपके जीवन में जो कष्ट, जो आर्थिक संकट, जो मानसिक उलझने अब तक बनी हुई थी वे 2 दिन बाद खत्म होने की ओर बढ़ रही है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई घना अंधेरा किसी रोशनी के सामने टिक नहीं पाता। अगर आप सोच रहे हैं कि क्या अब भी वह सपना पूरा होगा जो आपने वर्षों पहले देखा था, तो जवाब है हाँ, वह सपना अब आकार ले रहा है और यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि आप भीतर से कभी टूटे नहीं। आपने समय की मार खाए, लोगों के ताने सुने, अपनों से उपेक्षा पाए, लेकिन फिर भी अपने मूल्यों से नहीं डिगे। अगर आप इन दिनों किसी खास निर्णय को लेकर उलझन में हैं तो ध्यान रखिए, जो निर्णय मन की सच्चाई से लिया जाए वह कभी गलत नहीं होता। अपने अंतरात्मा की सुनिए, वह आपकी सबसे बड़ी मार्गदर्शक है। और अगर कोई बात बहुत दिनों से रुकी हुई है जैसे कर्ज चुकाना, जमीन का मामला
मामला या फिर रिश्तों में कोई दरार, तो अब वह सब हल होने के मार्ग पर चल पड़ा है। भगवान ने आपके लिए उस राह को साफ करना शुरू कर दिया है जिसे आप कई बार छोड़ने की सोच चुके थे। इन दिनों के भीतर कुछ ऐसे पल आएंगे जब आपको लगेगा कि आपके आसपास की दुनिया एक अलग भाषा बोल रही है। लोग बदले बदले लगेंगे, कुछ चेहरे बेनकाब होंगे और कुछ रिश्ते पूरी ईमानदारी से आपका साथ देने लगेंगे। यह वही समय है जब आप ये तय कर सकते हैं कि आपको किन लोगों को अपने जीवन में बनाए रखना है और किन लोगों से अब दूरी बना लेनी है, क्योंकि अब आप उस अवस्था में आ गए हैं जहां आप किसी का दिल दुखाना नहीं चाहते, लेकिन खुद भी किसी झूठे रिश्ते में फंसना नहीं चाहते। अगर आप किसी नई शुरुआत की सोच रहे हैं, चाहे वह नया व्यापार हो, किसी नई जगह पर जाना हो या कोई नया रिश्ता जोड़ना हो, तो ये समय इसके लिए अनुकूल है। माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बरसने ही वाली है, लेकिन ये कृपा तभी स्थायी बनेगी जब आप अपने जीवन को शुद्धता से भरेंगे। रात को सोने से पहले अपने कमरे में एक दीपक जरूर जलाएं और उसमें थोड़ा सा कपूर डाल दें। ये साधारण सा उपाय आपके मन को स्थिर करेगा और नकारात्मक विचारों को पास नहीं आने देगा। अब जो लोग आपको कमजोर समझते थे, उन्हें ये स्पष्ट होने वाला है कि आप अब पहले जैसे नहीं रहे। आपने अपने भीतर की पीड़ा को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया है और यही कारण है कि माँ लक्ष्मी अब आपके द्वार तक स्वयं आ रही है, बिना किसी शोर के, बिना किसी मान के। बस इस समय को व्यर्थ न जाने दे, क्योंकि जो अवसर अब मिलने वाला है वह बार बार नहीं आता। अब वह घड़ी आ चुकी है जब भाग्य आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने को तैयार है। जिस अंधेरे से आप वर्षों तक जूझते रहे वह अब पीछे छूटने वाला है। जीवन में जो ठहराव था वह अब टूट रहा है और आपकी गति फिर से लौट रही है, इस बार पहले से कहीं अधिक सशक्त, स्थिर और उन्नत। जो लोग आपको एक सामान्य व्यक्ति मानते थे, अब वे खुद यह महसूस करेंगे कि आपने चुपचाप अपने भाग्य की कहानी को दोबारा लिख डाला है। यही वह समय है जब आप भीतर से भी खुश रहेंगे और बाहर से भी आपकी मुस्कान सब कुछ बयां करेगी। आपका आत्मविश्वास अब पहले से कहीं अधिक दृढ़ है और यही आत्मविश्वास आपके हर कार्य में सफलता दिलाएगा। माँ लक्ष्मी की कृपा से आपके जीवन में अब वह सब कुछ संभव है जिसकी आपने कल्पना की थी। यदि आपने किसी दिन ये सोचा था कि एक दिन सब कुछ बदल जाएगा, तो अब वही दिन आपके जीवन में प्रवेश कर चुका है। इन 2 दिनों में आपके जीवन में जो बदलाव होंगे वे केवल बाहरी नहीं होंगे, वे आपके मन और सोच को भी एक नई दिशा देंगे। आप खुद को पहले से अधिक संतुलित, जागरूक और स्पष्ट पाएंगे। आपके छोटे छोटे प्रयास अब बड़े परिणाम देने वाले हैं। जो काम पहले अटकते थे अब वे स्वतः गति पकड़ेंगे। जो सपने अधूरे रह गए थे वे अब पूरे होने की ओर बढ़ेंगे। लेकिन साथ ही इस समय आपको अपने फैसलों में सावधानी भी बरतनी है, विशेषकर धन के लेनदेन में। किसी को उधार देने से पहले यह जरूर सोचिए कि वह व्यक्ति आपकी ईमानदारी के योग्य है या नहीं। यदि बिना सोचे समझे आपने धन किसी पर विश्वास कर दिया, तो वह पैसा लंबे समय तक आपके पास वापस नहीं लौटेगा, विशेष रूप से ब्याज पर पैसा देने या ज्यादा लाभ के लालच में किए गए सौदे इस समय आपके लिए हानिकारक हो सकते हैं। इसलिए आपको अपनी सोच को स्थिर और स्पष्ट रखना होगा। ये समय साफ नियत और सीमित अपेक्षा का है। अपने धन को संजोए और उसे वहां खर्च कीजिए जहां आपको भविष्य में सुख और शांति मिल सके। कोई भी बड़ा निर्णय लेने से पहले एक बार ईश्वर का ध्यान जरूर करें, क्योंकि जब आपका मन शांत होगा तभी आप सही निर्णय ले पाएंगे। अगर आप व्यापार से जुड़े हैं तो ये समय निश्चित ही आपके लिए लाभकारी रहेगा, लेकिन उस लाभ को स्थायी बनाए रखने के लिए अपनी वाणी में विनम्रता बनाए रखें और अपने कर्मों में सच्चाई। अगर कभी आपने किसी मन्नत के बदले में कुछ वादा किया था, तो अब उस वादे को निभाने का उचित समय है। भगवान ने यदि आपकी प्रार्थना को स्वीकार किया है तो उन्हें धन्यवाद देने में देर न करें। पूजा पाठ में मन लगाए, जो भी संकल्प लिए थे उन्हें पूरा करिए, क्योंकि यही वे कर्म है जो आपकी उन्नति को स्थिर बनाते हैं। कई बार लोग मुराद पूरी होने के बाद अपनी बातों को भूल जाते हैं और यही भूल उनके जीवन की प्रगति को धीरे धीरे बाधित करती है। ऐसा ना हो कि भगवान द्वारा दी गई कृपा को आप स्वयं ही रोक दें। अगर आप या आपके परिवार का कोई सदस्य अस्वस्थ है तो एक सरल उपाय अपनाएं। जिस व्यक्ति की तबीयत ठीक नहीं है उसकी कलाई में साफ लाल रंग का धागा बांधिए और उसमें 7 गांठें डालिए। यह उपाय पीढ़ियों से चला आ रहा है और अनेक बार लोगों को रोगों से राहत दिला चुका है। ये न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक स्तर पर भी शांति और संतुलन लाता है। इसे करते समय मन में ईश्वर का ध्यान जरूर रखें। वही जो विद्यार्थी अपने भविष्य को लेकर संकल्पित है उनके लिए ये समय आत्मनिरीक्षण का है। आपको ये तय करना होगा कि आप किस दिशा में जाना चाहते हैं। अगर आप अपने समय को गलत संगति में नष्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले वहां से दूरी बनाएं। जो लोग आपको आपकी राह से भटका रहे हैं वे कभी आपके अपने नहीं हो सकते। अपनी मेहनत को सही दिशा में लगाएं और एक बार जब आप पूरे मन से अपने लक्ष्य के पीछे लग जाएंगे तो सफलता स्वतः आपके द्वार पर खड़ी मिलेगी। इन 2 दिनों में आपको अनेक बातें समझ में आने लगेंगी। आपको खुद पर गर्व भी होगा और कई भावनाओं का द्वंद्व भी रहेगा, लेकिन यही पल है जो आपके भविष्य की बुनियाद रखेंगे। जो आप आज सोचेंगे और करेंगे वही कल आपकी स्थिति और प्रतिष्ठा को तय करेगा। माँ लक्ष्मी की कृपा से यह समय अब आपके जीवन की वह रेखा खींचने वाला है जिसे अब कोई मिटा नहीं पाएगा। इन 3 दिनों में एक
एक ऐसी अनुभूति आपके मन में बार बार उठेगी जैसे कोई अदृश्य परिवर्तन आपके आसपास आकार ले रहा हो। आप हर बीतते क्षण में यह महसूस करेंगे कि जैसे कोई बड़ी राहत, कोई अविश्वसनीय अवसर बहुत पास आ रहा है। अचानक कोई ऐसा आर्थिक लाभ मिलेगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की थी और वह आपके उन सारे अधूरे कामों को पूरा कर देगा जिनकी वजह से आप लंबे समय से चिंता में थे। घर में जो खर्चे या जिम्मेदारियां थी वे अब किसी अविश्वसनीय हल की ओर बढ़ेंगी, मगर इस दौरान आप जो भी निर्णय लेंगे वह केवल आपके आधार पर नहीं होना चाहिए। परिवार के सदस्यों की राय, उनके विचारों को भी जगह देना जरूरी होगा, क्योंकि यही वह समय है जब अनजाने में लिया गया निर्णय रिश्तों में तनाव ला सकता है। आपके मन में जो बातें हैं उन्हें समय रहते अपने प्रियजनों के साथ साझा कर लीजिए, वरना वे खुद को उपेक्षित समझ सकते हैं और इसका असर आपके रिश्तों पर दिख सकता है। कामकाज की स्थिति अनुकूल रहने वाली है, लेकिन किसी भी प्रकार का झूठ या दिखावा अब आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके प्रयासों का सही फल मिले तो उन्हें सच्चे मन और पारदर्शिता के साथ कीजिए। ये समय केवल सच्चे प्रयासों को ही स्वीकार करेगा। परिवार के किसी सदस्य की किसी टिप्पणी या हस्तक्षेप से आपके जीवन साथी के साथ तनाव उत्पन्न हो सकता है, लेकिन थोड़ा धैर्य और विश्वास आपको इस स्थिति से बाहर निकाल देगा। इन्हीं दिनों के भीतर एक अप्रत्याशित फोन कॉल भी आएगा, कोई ऐसा समाचार जो आपके हृदय को झकझोर देगा। ये कोई सामान्य सूचना नहीं होगी, बल्कि ऐसा कुछ जो आपकी आत्मा को भीतर से हिला देगा। यह वह पल होगा जहां आपको संयम बनाए रखना है, क्योंकि जीवन कभी कभी अप्रत्याशित घटनाओं से ही हमें सही दिशा में ले जाता है। हो सकता है ये कोई दुखद बात हो, लेकिन इसके पीछे भी एक बड़ा कारण छिपा होगा जिसे जानकर आप उस निर्णय को टाल नहीं पाएंगे। आपने अब तक जो कुछ भी सहा है, जो त्याग किया है, जो तन्हाई झेली है, वह सब किसी कारण से ही हुआ। यह वह समय है जब आपको एहसास होगा कि वह सब आपके जीवन को मजबूत बनाने के लिए था। आपने अपने मन की उदासी को भी मुस्कान में बदलने की कोशिश की और भगवान ने सब देखा। इसलिए अब जब यह नया अवसर सामने आएगा तो आप खुद कहेंगे, प्रभु आपने मेरी सुन ली। आंसू जरूर आएंगे, लेकिन वे किसी दर्द के नहीं बल्कि उस सुख के होंगे जो लंबे इंतजार के बाद मिला है। आपका मन कहेगा कि अब सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो रहा है। वही लोग जो कभी आपके संघर्ष को नहीं समझे अब आपकी मजबूती को पहचानने लगेंगे। लेकिन इस समय आपको सबसे ज्यादा ये याद रखना होगा कि भगवान को मत भूलिए। जब कोई आपको नहीं समझता, जब कोई पास नहीं होता, तब वही साथ देते हैं। वह आपकी हर भूल को क्षमा करते हैं और जब आप रास्ता भटक जाते हैं तो वही आपको सही दिशा दिखाते हैं। ये समय उसी दिशा की ओर इशारा करता है जहां से अब आपकी समस्याएं घटेंगी और एक नया अध्याय प्रारंभ होगा। आप जो तपस्या कर रहे थे, जो धैर्य आपने रखा, अब उसका फल मिलने ही वाला है। जो बात आपको भीतर से तोड़ रही थी वह अब धीरे धीरे हल्की पड़ने लगेगी। यह समय आपको पुनः खड़ा करेगा और आपको दिखाएगा कि आप कभी अकेले नहीं थे। जीवन में हर इंसान का सामना किसी न किसी मोड़ पर समस्याओं से होता है, लेकिन जो डट कर खड़ा रहता है वही आगे बढ़ता है। जो डर गया वह पीछे रह गया और जो डट गया वह अपने सम्मान, आत्मबल और सफलता तीनों का अधिकारी बन गया। अब आपके भीतर की वह आग बाहर आने वाली है। कोई भी हालात आपको झुका नहीं पाएंगे, क्योंकि आप जान चुके हैं कि सबसे बड़ा सहारा कोई रिश्ता नहीं बल्कि स्वयं भगवान है। जब भी आपको लगे कि अब रास्ता नहीं बचा, बस आंखें बंद करिए और उन्हें याद करिए। वे हर बार मदद करते हैं, भले वह किसी अजनबी के माध्यम से हो या किसी चमत्कारी मोड़ के जरिए। ये दिन आपको बहुत कुछ सिखाएंगे और बहुत कुछ वापस देंगे, ठीक वही जो आपने कभी उम्मीद में छोड़ दिया था। दोस्तों, आने अगले 5 दिन ऐसे आने वाले हैं जो केवल आपके भाग्य को नहीं बल्कि आपके पूरे अस्तित्व को एक नए स्तर पर ले जाने वाले हैं। आपने जितना कष्ट अब तक सहा, जितना अपमान चुपचाप सहा, जितनी बार टूटकर भी मुस्कुराए, अब सबका उत्तर ब्रह्मांड आपको देने जा रहा है। ये 5 दिन एक परीक्षा नहीं बल्कि उस सफलता की पहली सीढ़ी है जो वर्षों से आपकी प्रतीक्षा कर रही थी। इन दिनों यदि आपने अपनी मानसिक स्थिति को संतुलित रखा और अपने कर्मों में ईमानदारी बनाए रखी तो आप स्वयं देखेंगे कि कैसे आपकी तकदीर आपके सामने झुकती है। अब वह समय है जब ग्रहों की स्थिति आपकी कुंडली में ऐसा योग बना रही है जो कई पीढ़ियों में एक बार बनता है। 2.5 वर्षों के बाद यह विशेष समय आपको उस वरदान से जोड़ने आया है जिसे अब तक केवल शास्त्रों में पढ़ा गया था। प्रभु श्री राम जी की कृपा आप पर पूर्ण रूप से सक्रिय है और वह कृपा आपको उन तमाम इच्छाओं की पूर्ति की ओर ले जा रही है जिन्हें आप अब तक केवल मन में ही संजोते रहे। आपके जीवन में अब वह क्षण आने वाला है जब सारी बंद राहें अपने आप खुलने लगेंगी, बिना किसी शोर के, बिना किसी मांग के। इन 2 दिनों में 2 बड़े परिवर्तन ऐसे होंगे जो आपके जीवन की नींव को हिला देंगे, लेकिन ये हिलाना विनाश के लिए नहीं बल्कि पुनर्निर्माण के लिए होगा। आपने जिन बातों को अब तक भाग्य का दोष मानकर स्वीकार कर लिया था, वे बातें अब एक नए दृष्टिकोण से सामने आएंगी। जो अपमान आप खा गए, जो आंसू आप रातों में छुपा गए, अब उसका जवाब भगवान स्वयं देने वाले हैं और वह भी इस रूप में कि संसार देखेगा और आप मौन रहकर उस सत्य को अनुभव करेंगे। अब वह समय नहीं रहा जब आपकी मेहनत बेनतीजा जाती थी। अब आपकी हर तपस्या, हर साधना, हर चुप्पी सब फल देने जा रही है। 3 दिन के अंदर कुछ ऐसा घटेगा जो आपको भीतर से बदल कर रख देगा। वह तंगी जो आपको रोज याद
दिलाती थी कि आप किसी के भरोसे जी रहे हैं अब हमेशा के लिए खत्म होने वाली है। अब वह कमी जो आपके आत्मसम्मान को बार बार चोट पहुंचाती थी समाप्त हो जाएगी। यह कोई सामान्य समय नहीं है, ये वह समय है जब जीवन खुद आपको ऊपर उठाना चाहता है। जैसे राजा सिंहासन पर बैठता है वैसे ही अब जीवन आपको वह स्थान देने जा रहा है जो अब तक आपके लिए बस एक सपना था। इस दौरान आप जिन कामों को हाथ में लेंगे वे न केवल पूरे होंगे बल्कि आपकी प्रतिष्ठा और आत्मबल को भी बढ़ाएंगे। समाज, परिवार और यहाँ तक कि वे लोग भी जो अब तक आपकी कोशिशों को नजरअंदाज करते आए थे, अब वही लोग आपके सामने सम्मान से सिर झुकाएंगे। आपके लिए यह बदलाव केवल धन और सफलता तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि आपका पूरा व्यक्तित्व, आपके बोलने का तरीका, आपके चलने का ढंग, सब कुछ एक नई भव्यता से भर जाएगा। अब अगर आपने किसी मन्नत के बदले वादा किया था तो समय आ गया है उसे निभाने का। ये समय केवल मांगने का नहीं देने का भी है। जो भी आपने प्रभु श्री राम जी से प्रार्थना में मांगा था अब वह आपको सौंपा जा रहा है, लेकिन उसके साथ जिम्मेदारी भी सौंपी जा रही है। आपके हर फैसले में अब प्रभु का साथ रहेगा, लेकिन बदले में आपसे यह अपेक्षा की जा रही है कि आप अपने कर्मों से इस कृपा को व्यर्थ न जाने दें। आपने अब तक जितनी बार असफलता देखी, जितनी बार लोगों की नजरों में खुद को कमतर पाया, अब वह दिन नहीं रहे। अब आप अपनी हर ख्वाहिश को हाथ में पकड़ने जा रहे हैं जो बार बार छूट जाता था। अब वह खुद चलकर आपके पास आएगा और आप आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि यह सब कैसे हुआ, लेकिन भीतर से आप जानेंगे कि यह सब आपकी आस्था और आपके धैर्य का परिणाम है। भगवान अब आपको कभी खाली हाथ नहीं लौटाएंगे। आप हर वह चीज पाएंगे जिसके लिए आपने सच्चे मन से परिश्रम किया है। अब जीवन उस दिशा में जा रहा है जहाँ से लौटना नहीं होता, केवल आगे बढ़ना होता है। अब आप उस रेखा को पार करने वाले हैं जहाँ से जीवन कभी साधारण नहीं रहता। ये दिन केवल समय नहीं है, यह आपका पुनर्जन्म है, आपकी विजय यात्रा की शुरुआत है। आपने जितनी बार खुद को हालातों के आगे मजबूर पाया, जितनी बार दूसरों की राय में उलझकर अपने फैसले बदल दिए, वह सब अब पीछे छूटने वाला है। अब समय आ गया है जब धीरे करके आपको प्राप्त होने लगेंगी। अभी ईश्वर जाग चुके हैं, वह देख रहे हैं कि आपके साथ क्या अच्छा हो रहा है और क्या अनुचित, इसलिए किसी से भय खाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ऊपर वाले प्रभु से एक बार अवश्य निवेदन कीजिए, क्योंकि ईश्वर स्वयं कहते हैं, हे अज्ञानी, तुम वह करते हो जो तुम चाहते हो, परंतु होता वही है जो मैं चाहता हूँ। अतः यदि तुम वही करोगे जो मैं चाहता हूँ तो अंततः वह होगा जो तुम चाहते हो। यदि मेरी यह बात आपके मन को स्पर्श करती है तो इस वीडियो को लाइक करें और नीचे टिप्पणी में अवश्य लिखें, जी प्रभु। अगले कुछ घंटों में आपके जीवन के हर क्षेत्र में बदलाव होगा। नौकरी, व्यापार, शिक्षा, करियर, व्यवसाय या कोई भी क्षेत्र जिसमें आप सक्रिय हैं, उन सभी में आपको सफलता मिलेगी और आप ऊंचाई की ओर तीव्र गति से अग्रसर होंगे। आप अपनी उपलब्धियों को देखकर आनंदित हो जाएंगे। हाँ, क्योंकि अब आपके जीवन की खुशियों की कोई सीमा नहीं रहेगी। यह समय अत्यंत शुभ और मंगलकारी है। जिन लोगों को अब तक बेरोजगारी की स्थिति से गुजरना पड़ा था, वे अब उन कष्टों से मुक्ति पाएंगे। सूर्यदेव जी के आशीर्वाद से अब सब कुछ धीरे धीरे सुधरने लगेगा। ध्यान दीजिए मित्रों, केवल समय किसी को सफल नहीं बनाता, बल्कि उस समय का विवेकपूर्ण और सही उपयोग ही इंसान को सफलता दिलाता है। हर व्यक्ति को समय बराबर मिलता है, लेकिन कोई उस समय को सोने में बदल देता है और कोई केवल सोने में समय गंवा देता है। हर किसी का दिन आता है, कोई मेहनत करके चमक जाता है और कोई हिम्मत हार कर बिखर जाता है। कैलेंडर रोज तारीख बदलता है, लेकिन एक दिन ऐसी तारीख भी आती है जो पूरे कैलेंडर की दिशा बदल देती है। इसलिए सदा याद रखें, हर व्यक्ति का वक्त आता है, केवल कर्म करते रहिए, क्योंकि ईश्वर सदा कर्मशीलों के साथ रहते हैं। भगवान कहते हैं, तुम सिर्फ अपने कर्तव्य का पालन करो, फल की चिंता मुझ पर छोड़ दो। मैं सभी के कर्मों का लेखा जोखा रखता हूँ और उचित समय पर हर एक को उसका फल देता हूँ। आने वाले अगले 10 से 12 घंटों में आपको अपने ही कर्मों का साक्षात फल मिलने वाला है, क्योंकि खुद परमेश्वर अब आपके द्वार दस्तक देने आ रहे हैं। हाँ, किसी न किसी स्वरूप में, लेकिन उनकी कृपा स्वरूप आपको अपनी मेहनत का प्रतिफल अवश्य प्राप्त होगा। सुनिए मित्रों, मेरी बातों को पूरे मन से समझिएगा, क्योंकि मैं अब एक विशेष उपाय साझा करने जा रहा हूँ। यदि आपके प्रयास फलीभूत नहीं हो रहे, अगर आपकी मेहनत बहुत है लेकिन परिणाम अपेक्षा से कम आ रहे हैं, तो यह उपाय आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। इस साधन को अपनाने से भाग्य का ताला खुल जाता है, सोई किस्मत फिर से जागृत हो जाती है और धन प्राप्ति के द्वार स्वयं खुलने लगते हैं। जीवन में सुख और स्थिरता का वास होने लगता है। तो उपाय क्या है? यदि आप चाहते हैं कि आपका भाग्य चमके तो प्रतिदिन श्री सूक्त का पाठ अवश्य करें। ग्रंथों में लक्ष्मी जी जो धन, वैभव और समृद्धि की देवी है, उन्हें प्रसन्न करने हेतु श्री सूक्त पाठ को सर्वोत्तम साधन माना गया है। यह उपाय माता लक्ष्मी को प्रसन्न करता है, धन की राह खोलता है और घर में सुख शांति का वातावरण स्थापित करता है। साथ ही एक बात विशेष रूप से ध्यान रखें, कभी भी किसी नारी का अपमान न करें, अन्यथा इसके प्रतिकूल परिणाम आपके जीवन में अवश्य देखने को मिलेंगे। जिस घर में महिलाएं प्रसन्न रहती है, उस स्थान पर सुख शांति और समृद्धि स्वाभाविक रूप से बनी रहती है। उस घर में धन की वृद्धि भी होती है। यदि आपके घर में लगातार कलह, वाद विवाद या द्वंद्व चलता रहता है तो समझिए कि उस स्थान पर लक्ष्मी का वास नहीं है। अतः अपने घर की स्त्रियों को प्रसन्न रखें, उनका सम्मान करें और उनके सभी अधिकारों और आवश्यकताओं का ध्यान रखें। हो सकता है ये स्थिति आपके घर में भी उत्पन्न हो चुकी हो, ऐसे में आपको तुरंत परिवर्तन की आवश्यकता है, क्योंकि आपने जीवन में मेहनत करने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। आप संपूर्ण मन से प्रयत्नशील रहे हैं, क्योंकि आप एक कर्मठ व्यक्ति हैं। सुनिए दोस्तों, एक बार की बात है जब लोहे और सोने के बीच मित्रता हो गई। लोहे और स्वर्ण में आपसी बातचीत होने लगी। स्वर्ण ने लोहे से पूछा,
अच्छा भाई, जब तुम्हें ढाला जाता है, तुम पर चोट की जाती है तो तुम्हारे भीतर बहुत शोर होता है, लेकिन जब मुझे नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है हमारे घर के। आप पूरे परिवार को बांध रखा है। यह इस एक दुश्मन तरीका क्रिया है करके जिस हाँ दोस्तों, आपके अगल बगल ही सही रहकर सुन रहा है। अगर हम सीधे शब्दों में कहते हैं, सावधान हो जाओ। किया क्यों आपके जीवन काल में आपके एक पूछे दुश्मन ने आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया करके भयंकर क्रिया करके आपके पूरे घर को बांध दिया है। आपके धन धन दौलत को बांध रख दिया है। आपके कुल देवी और कुल देवताओं को बांध दिया है। यह तांत्रिक आपके तरीके की भी तांत्रिक क्रिया करके बहुत दिया भाया है। आप इसे भी आप प्रभाव आपकी जीवन काल में क्या पड़ा रहा है इनके पार से सुन करते हैं कि जीवन जीवन